ऐसे होते हैं जब आपको कुछ चीज़ें घर कर जाती है, जैसे टीचर का ये बोलना है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओ। फिर मैंने कॉलेज में किया क्या कि मैंने पूरी तरीके से अपने आप को बदल दिया। वो बदलाव कैसा था? फिर मैंने अपने दोस्तों से बताई कि देखो आइडिया तो ये है, नाम ये है, चीज़ें ऐसी हैं, बट पैसे नहीं है। वो जो स्टॉक की बातें जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि यार किसी भी दौर पे आप देखना वीडियो जो स्टॉक की, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो 20 साल का एक लड़का फॉरबिसगंज शहर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से आया होता है और कॉलेज के पहले ही ईयर में होता है, उसके पास एक बेहतरीन आइडिया होता है जिस पे वो काम करता है और पहले ही साल उसने 3 करोड़ का रेवेन्यू बनाता है। साथ ही साथ उसके पास एक अच्छी जॉब होती है, फिर उस जॉब को छोड़ता है और आज 2024 तक उसकी कंपनी के वैल्यूएशन 10 करोड़ हैं और आज उसी लड़के की कहानी इस मंच पे सुनाने आया हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम मयंक गुप्ता है जो कि बिहार का एक शहर फॉरबिसगंज से आया हूं। जो मैंने कहानी बताई है वो मेरी ही कहानियां हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स में कि कितना दिलचस्प है ये जर्नी, कितनी मुसीबतें आती हैं, कितने बुरे दिन रुलाते हैं, किस तरीके से आप एक स्टार्टअप फॉर्म कर सकते हैं और उसको एक अच्छे लेवल तक सक्सेस पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अपनी फैमिली से। मेरा जो जन्म हुआ वो फॉरबिसगंज एक शहर है जो कि बिहार राज्य में पड़ता है और नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो वहाँ से हमारी शुरुआत होती है, वहाँ हमारा जन्म होता है। मेरे घर पे मैं, मेरी बहन, मेरे पापा और मेरी मम्मी, साथ ही जॉइंट फैमिली हमारी रहती है। मेरी बड़ी बहन जिसका नाम जूही है, मैं उसका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहानियाँ मैं उसके नाम काफ़ी बार दोहराने वाला हूँ। तो जस्ट बस एक सिंपल सा लड़का जो कि एक सिटी का एक स्कूल जिसका नाम होता है श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर, उसमें मेरा एडमिशन होता है। क्लास प्रवेश से लेकर क्लास 10 तक उसी में मेरी पढ़ाई होती है। विद्या मंदिर, आई होप आप सभी लोग जानते हैं उनकी डिसिप्लिन्स, उनकी देश राष्ट्र हित के बारे में बोलना, उनकी राष्ट्र के कैसे देश का एक प्रगति हो सकता है, किस तरीके से हम शिष्टाचार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो विद्या मंदिर इसके लिए फेमस था। बट ये था मेरे स्कूल का बातें जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। बिलो एवरेज स्टूडेंट मतलब 65% मेरा एम होता था कि 65% आ गए, पास हो गए, बस। मतलब यही शुरू से मेरा एम रहा क्लासेस का। तो आप कह सकते हैं कि वो एवरेज से भी नीचे। हाँ, फेल नहीं किया मैंने, बट हाँ, मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। दिक्कत की बात ये थी कि उसी स्कूल से मेरी बहन भी पढ़ी थी और मेरी बहन टॉप रैंक कर रही थी स्कूल के, पूरे स्कूल में ही 1 2 3 रैंक उसके रहे हैं। तो काफ़ी टीचर से मुझे सुनना पड़ता था, क्या होगा तुम्हारा, पढ़ लो, कितना ज़्यादा चिल्लाते हो, कितना ज़्यादा बातें करते हो। और बैक बेंचर शुरू से रहा था, पीछे बैठता था, पीछे से हंसता था, राइट। तो काफ़ी मैंने सुना कि तुम, और कई बार ऐसे होते हैं जब आपको कुछ चीज़ें घर कर जाती है, जैसे टीचर का ये बोलना है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि मे बी उनकी हालात ऐसी थी, मे बी मैंने इतने ज़्यादा बदमाशियाँ कर दिया कि वो मजबूरन मुझे ऐसा बोले, बट कहीं न कहीं वो घर कर गया मेरे इस तरीके का लाइन्स मेरे टीचर के मुँह से। ये थी मेरी स्कूल की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बढ़ते हैं थोड़ी आगे कॉलेज की ओर। कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो उस समय मुझे ये पता चल चुका था कि कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? फैमिली से भी सुन रहे थे कि नहीं, इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत है, चीज़ें सुधारने पड़ेंगे, टीचर से तो सुन ही रखा था। फिर मैंने कॉलेज में किया क्या कि मैंने पूरी तरीके से अपने आप को बदल दिया। वो बदलाव कैसा था? वो बदलाव था कि मैं पूरी तरीके से स्टडी को देखने लगा। मैं कोई क्लासेस बंक नहीं करता, मेरे मैं कोई क्लासेस छोड़ता नहीं था, मैं ज़्यादा मेहनत करने लगा। मैंने कंप्यूटर साइंस इसलिए चुना कॉलेज के लिए क्योंकि वो मुझे पसंद था। और सबसे बड़ी चीज़ें जो मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही सेमेस्टर से इंटर्नशिप जॉइन करा। मैंने पहले ही इस कॉलेज डेज में मैंने इंटर्नशिप करा, अलग-अलग कंपनीज़ में करा, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करा, मैंने मार्केटिंग में करा। तो मेरी इंटर्नशिप मेरे कॉलेज के साथ चलती ही रही। मैंने कॉलेज में अपने आप पे बहुत काम किया। फिर जैसे ही कॉलेज के सेकंड ईयर में आता हूँ मैं, कोविड आ जाता है। कोविड आता है और हम सब अपने-अपने घरों में बंद हो जाते हैं। क्लासेस तो ऑनलाइन चल रहे थे, बट वो तो मैंने बैकग्राउंड में चला दिया। मतलब ठीक है, कौन पढ़ता है यार वो ज़ूम पे क्लासेस। बहुत मुश्किल था वो कोविड का दौर। बट साथ ही साथ मैंने एक चीज़ गौर और किया कि ये इतने बड़ा डिजिटल एरा है, इतनी दुनिया पूरी डिजिटल हो गई है और मैं बिहार के फॉरबिसगंज शहर में बैठा हुआ लड़का अपने शहर को कहीं से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ टेक्निकली। मीन्स लाइक वी डोंट हैव एन ऐप। कोई ऐप नहीं है यार जो सिटी को एक ऐप में ले आए। वी हैव मल्टीपल फूड डिलीवरी ऐप्स, वी हैव मल्टीपल सर्विसेज ऐप, बट वी डोंट हैव। हमारे पास कोई ऐप ही नहीं है हमारे पास। तो बस फिर क्या, हमने सोचा कि क्यों ना
इस प्रॉब्लम को सॉर्ट की जाए इसी टाइम पे, और वो था सेवा सिटी ऐप। सेवा सिटी ऐप नाम से भी बहुत क्लियर हो रहा है, सेवा राइट, और सिटी मतलब शहर। तो हमारा एम ये था कि हम लोग एक एप्लीकेशंस के थ्रू सिटी में जो भी लोकल सर्विसेज चल रहे हैं, वो फूड डिलीवरी से लेकर अलग अलग सेगमेंट के होंगे, उसको एक ऐप पे लाने का। अब कॉलेज में था, मेरा कॉलेज चल रहा था, मैंने वेबसाइट्स वगैरह बनाने, एप्लीकेशंस ऐप बनाने मैंने काफ़ी अच्छे से जान लिया था। तो मैं बस लगा कि चलो अब इसको स्टार्ट करना है और फॉरबिसगंज से ही शुरू करना है, अपने होम टाउन से ही शुरू करना है, इससे अच्छा मौका क्या होगा। लॉकडाउन का टाइम था, मेरे दोस्त, मेरे होम टाउन के दोस्त, मेरे स्कूल के दोस्त अपने अपने घरों पे पड़े थे। बस मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि यार ऐसा-ऐसा करना है, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा मिलके कुछ करते हैं। उन्होंने बहुत हेल्प किया। आपको पता है स्कूल की दोस्त तो कभी मिलते ही नहीं वैसे। हमारे पास अब एक एक लोग था जो एप्लीकेशन बना देगा, ऐप आपका बना देगा, एक सिटी को बिज़नेस के थ्रू जोड़ेगा, बट पैसे नहीं थे। और पैसे बिज़नेस में बहुत ज़रूरी एक रोल प्ले करता है। बस फिर क्या, फिर मैंने अपने दोस्तों से बताई कि देखो आइडिया तो ये है, नाम ये है, चीज़ें ऐसी हैं, बट पैसे नहीं है। तो पैसे कहाँ से आएँगे? बट पैसे से ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और था, वो था कोविड का टाइम। मतलब अभी भी मेरे बोलते हुए मुझे वो चीज़ याद आ रहा है, जब सब अपने-अपने घरों में बंद थे, पापा का बिज़नेस बंद था, मम्मी का सब कुछ बंद था, लाइक पूरा वर्ल्ड दिख रहा था ना कि क्या किस तरह देश कितने प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा है। तो उस समय सबसे बड़ी जो चीज़ें थी ना, वो था एक हिम्मत। और घर जब आप बैठते हो तो मोबाइल तो बहुत अच्छा चल रहा था यार, स्पीड भी बढ़ गए थे उस समय तो। तो मोबाइल काफ़ी अच्छा, और काफ़ी बार मैंने जो स्टॉक के वीडियोज़ उस टाइम पे देखा है। मुझे याद आ रहा है, मैं जो स्टॉक के वीडियोज़ फेसबुक के पेजेज़ पे दिख रहे थे। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक हिट आया था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि ये एक बहुत सच्ची घटना है और मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो जो स्टॉक की बातें जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि यार किसी भी दौर पे आप देखना वीडियो जो स्टॉक की, किसी भी दौर पे, किसी भी सिचुएशंस पे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। चाहे वो कोविड जैसा बड़ा दिक्कत ही क्यों ना हो। बस फिर क्या, हमने दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम शेयर की, दोस्तों के साथ मिला। हमारे पास कुछ पैसे तो थे ही। मुझे याद है मैंने उसे सीट पे लिख रखा था। ₹168 मीन्स ₹168 हमने कंट्रीब्यूट किया था अलग लोगों से, लाइक 168 मैंने दिया, ऐसे 8-10 मेरे दोस्तों थे। उन्होंने इतने पैसे दिया और फिर हमने डोमेन खरीद लिया, बिज़नेस नेम खरीदा एक, और हमने जो वेबसाइट और एप्लीकेशंस बनाने का काम था उसको स्टार्ट कर दिया। जो कि मैं आगे भी आपको बताऊँगा कि पैसे कभी कुछ प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता है। बस फिर क्या, वहाँ से हमारा कंपनी की एप्लीकेशन लॉन्च होती है, वेबसाइट लॉन्च होता है, जो कि प्ले स्टोर पे सेवा सिटी ऐप अवेलेबल था 2021, 2020 के आप बोल सकते हैं, 2020 के टाइम से सेवा सिटी ऐप अवेलेबल था। हमारा एम था कि पूरे सिटी को एक ही ऐप में ले आना। अगर किसी को फूड डिलीवरी चाहिए ना, अगर किसी को अपने लोकल वाले भैया की दुकान से ग्रोसरी मंगाने हैं ना, तो आप मंगा सकते हैं सेवा सिटी ऐप। बस ऐप इंस्टॉल कर लो सेवा सिटी। तो ये हमने बिज़नेस शुरू कर दिया। तो ये थी कोविड की बात। अब हमारा पहला लाइक साल कंप्लीट होता है, अब साथ ही साथ मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब तो कॉलेज कंप्लीट हो गए हैं, अब क्या स्टार्टअप चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। पहले ही फाइनेंशियल ईयर हमने 3 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो कि एक मैसिव रेवेन्यू था इन आवर इंडस्ट्री। तो ये हमारे रेवेन्यूज़ के नंबर्स थे जो हमें बहुत एक्साइट कर रहा था कि यार चलो इतना अच्छा हो गया। बट साथ ही साथ घरवालों को भी देखना था, साथ ही साथ अपने पसंद को भी देखना था, अपनी चीज़ों को भी देखना था। फिर कॉलेज के बाद मेरी जॉब लगती है। 2021 की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़रा सोचो कि एक 20 साल का लड़का जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और साथ ही साथ उसकी एक स्टार्टअप थी जो कि कोविड के टाइम पे जस्ट एज अ प्रोजेक्ट शुरू हुई थी और वो इतना हिट हो गया कि पहले ही फाइनेंशियल ईयर उसने ऐसा रेवेन्यू क्या है, 50,000 से ज़्यादा यूजर्स आ गए, 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स हमने डिलीवर कर दिया। और उसी 20 साल के लड़के ने ये भी डिसाइड किया कि चलो जॉब भी कर लेते हैं यार, क्योंकि नॉलेज तो बहुत जीरो था। जब हम सेलर से मिलने जाते थे, जब हम चीज़ें कर रहे होते थे, लोग हम पे हंस रहे होते थे, बहुत हंस रहे होते थे, नो डाउट। बहुत बिज़नेसेस देख के कि ये कैसे करेंगे? बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस हमसे लिस्ट भी नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये लोग क्या आगे कुछ करेंगे? मतलब ये बिज़नेस क्या बड़ा होगा? ये तो चलो एक बच्चा लोग का काम है, बच्चा लोग मेहनत किया, दे एप्रिशिएट बट दे डोंट हेल्प, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प, राइट? वो सामने नहीं आ रहे थे। बस फिर क्या, मैंने जॉब भी मैंने स्टार्ट किया। तो ये सबसे टफ जर्नी, सबसे हसल मोड आप कह सकते हो, वो शुरू हुआ जहाँ पे जॉब भी चल रही थी और स्टार्टअप भी चल रहा था। बहुत ही बुरा दिन आप कह सकते हैं। वो भी जॉब में मुझे ये अंदाज़ा लग चुका था कि मेरा टेक मजबूत है, एप्लीकेशन वेबसाइट बिल्ड कर सकता हूँ, बैकएंड सँभाल सकता हूँ, किसी कंपनी को का फ्रंट एंड देख सकता हूँ, लाइक टेक्निकली मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्टअप करने सेकंड ईयर में मुझे ये रियलाइज़ हुआ, यार एप्लीकेशन वेबसाइट मैं बनाया हूँ, बनाता हूँ, लेकिन मेरा मेन जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेस में है।
धंधा में, लाइक कैसे कस्टमर्स ऑन बोर्ड हों, कैसे एक आइडिया को वो 121 करोड़ तक पहुंचाया जाए। सो वो बिजनेस साइड था, तो इसलिए जो मेरा जॉब शुरू हुआ वो पूरी तरीके से बिजनेस साइड का जॉब था। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस साइड में टारगेट्स, राइट, बुरे दिन बहुत ही ज्यादा। तो मतलब ऐसा होता था, दिन जॉब में कट रहा होता था और रात स्टार्टअप में कट रही होती थी। और मुझे बोलते हुए भी आज वो लग रहा है कि मेरे घर वाले, मेरी बहन, मेरे मेरे दोस्त यार, सब लोग, मतलब साफ साफ दिख रहा था कि अब वो छूट रहा है मेरे से, क्योंकि यार दिन रात मैनेज हो रहा है। मेरे घर वाले बोल रहे हैं इतना क्या क्या करना, अभी इस उम्र में क्या टेंशन है यार। ये मेरे मम्मी पापा, भाई बहन जो भी हैं, वो सब यही कह रहे थे कि इस उम्र में तुमको क्या टेंशन या क्या ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया, तुम ऐसे पागल की तरह काम कर रहे हो। और वो पागल की तरह मैं काम कर ही नहीं रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं वो कर रहा था। तो जॉब और स्टार्टअप दोनों साथ चलने लगा। बैंगलोर में रहता था क्योंकि बैंगलोर स्टार्टअप हब माना जाता है। साथ ही साथ मैं अलग अलग इन्वेस्टर्स को कनेक्ट कर रहा था। मैं वीसीज के पास जाता था, एंजल इन्वेस्टर के पास जाता था, मैं गवर्नमेंट फंड्स के पास जाता था। अलग अलग जगह मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ पैसे उठ जाएं, कुछ पैसे रेस कर ले, जिससे स्टार्टअप में फुल टाइम आ जाएंगे यार, राइट। एक कॉन्फिडेंट आ जाता है ना पैसे उठने के बाद। और थोड़ा जो हमने लेवल 1 पे लाके रखा है स्टार्टअप को, और जो ऑपरेशनल है, फूड डिलीवर कर रहा है, सबसे बड़ा सेगमेंट फूड डिलीवर का हमारा बन चुका था उस समय तक। फिर समय आता है 2023 मार्च, जब मैं अपने जॉब वाले कुछ प्रोडक्ट लॉन्च चल रहा था उनकी कंपनी का, और मैं उस मीटिंग पे बैठा हुआ था। उस समय कॉल आता है, जो कि बिहार सरकार से कॉल होता है। वो कॉल आप कह सकते हैं कि आपकी दिन बना दिया वो कॉल, राइट। उस कॉल में हमें बोली जाती है कि आपका आइडिया हमने देखा, हमें यहाँ से पता चला, काफ़ी अच्छा है, आपने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कॉल में बोला, और वो हमें बुलाएं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। बस फिर क्या, उसी दिन इवनिंग में मैंने फ्लाइट लिया और मैं पटना पहुंचा, सेम उसी दिन। आप जरा सोचो कि 2-3 बजे कॉल आया है, और फिर आप जल्दी करके, वो भी बैंगलोर का, वो घर से और बैंगलोर का जो एयरपोर्ट है, वो 2-3 घंटे लग जाते हैं उस वहाँ तक पहुँचने में। तो बट उसके बाद भी इवनिंग नाइट होते होते 7 साढ़े 7 बजे तक मैं पटना पे लैंड कर गया। नेक्स्ट दिन मुझे उद्योग भवन जाना था, जहाँ से हमें कॉल आए थे और पूरी चीज़ें। तो फिर हमने वहाँ पे, मैं इसके बाद वीडियो के बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा डिटेल्ड में कि कैसे, अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप चाहते हैं फंड्स की इशू, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बस फिर क्या, फिर हमें 2023 में पहली फंडिंग मिलती है। साथ ही साथ तब तक हम एक बिहार के, अगर आप भारत के वो 2-3 बड़े फूड डिलीवरी प्लेयर को छोड़ दें, तो बिहार का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी ऐप हम बन चुके थे। सबसे ज्यादा फूड डिलीवर्स हम लोग 5 शहर में एक्सपेंड कर चुके थे। फॉरबिसगंज शहर, दरभंगा शहर, बानसवाड़ा शहर, अलग अलग 5 शहरों में हमारा बिजनेस लाइव हो चुका था। खुशी ये होती है कि हम स्टार्टिंग 168 रुपए से किए। हमने पहला फाइनेंशियल ईयर 3 करोड़ पे किया। हम 400 का रेवेन्यू सर्च एवरी ईयर करते आए हैं, और हमने पहला फंडिंग भी उठाया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिला। बस बिजनेस चलता जा रहा था, बिजनेस बड़ी हो रही थी, मैं भी फुल टाइम आ चुका था। जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार जॉब 2 साल कर लिया, काफ़ी हो गए, तो वो सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए। साथ ही साथ फिर 1 साल चलता है, 2024 में मुझे दूसरी फंडिंग मिलती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की ही थी। तो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग चलते रहते हैं उनके फंडिंग के राउंड्स की, आप किस लेवल पे आप, और जिस भी स्टेट गवर्नमेंट से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप उस वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, प्लेटफॉर्म बताऊंगा मैं उस वीडियो के बाद में। तो ये मेरी एक ये जो मैंने आपको कहानी होता है, ये मैंने शुरू किया 2000, आप कह सकते हैं 20 से, और 24 जो अभी चल रहा है, ये मैं यहाँ हूँ आज। आज हमें आईआईटी बॉम्बे से बुलाई जाती है, भारत के 500 स्टार्टअप में गिनती होती है, टॉप 500 स्टार्टअप में गिनती होती है, बिहार के नंबर 1 फूड डिलीवरी ऐप में हमारी गिनती होती है, और जो हमारा एम है सिटी डिस्कवरी ऐप बिल्ड करने का, उसमें हम लोग पूरी तरीके से कायम है। अब हम आते हैं थोड़ी चीज़ें जो आप लोगों को मैंने बोला था कि कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, आप 10th 12th में किस स्कूल से पढ़ें, कितना नंबर्स लाएं, ये कोई नहीं पूछेगा। मुझसे नहीं पूछा गया कि आपने 10th में क्या नंबर्स लाए, 12th में क्या, कभी किसी ने नहीं पूछा। सो 10th 12th में जितने भी स्टूडेंट है जो आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आपको बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मत डरो। अगर आप अच्छे टॉपर स्टूडेंट हो, वेरी गुड, आप तो कमाल के हो। बट अगर कुछ मीडियम एवरेज वाले स्टूडेंट है ना, उनको भी ये चीज समझना पड़ेगा कि आप टेंशन मत लो, टेंशन हटाओ। अभी भी आप सक्सेस कर सकते हो, अभी भी आप कुछ बेहतर बना सकते हो। जॉब में बने, अपना धंधा में बने, या फिर कुछ भी आपको अपना पैशन फॉलो करना है, क्यों ना। तो नंबर 1। दूसरा नंबर जो है स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग की, क्या है भाई ये? देखो, स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा तो रिस्क चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर आपको चैलेंजेस की बात बोले,
उफ़! मैं अपनी फैमिली को ये बात नहीं बताया हूँ अभी तक कि मैंने कितनी बार अपने जॉब की सैलरी जो मैं विथड्रॉ कर रहा था, जो मुझे एक सैलरी मिलती थी, उस कुछ सैलरी मैं उससे भी अपने स्टार्टअप के सर्वाइवल में लगाया हूँ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी महीने मेरे सेवा सिटी स्टार्टअप का एक्सपेंस 2 लाख पहुँच गया मंथली और प्रॉफ़िट वैसा नहीं बना और साफ-साफ दिख रहा है यार 50,000 रुपए कहाँ से आएँगे? तो मैंने कई महीने अपने सैलरी को भी लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का दौर होगा, किस तरह का वो समय होगा। तो हाँ, मतलब ये सबसे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उठो, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाओ कि प्रोडक्ट ऐसा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करे, जैसे जो स्टॉक यार मतलब जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स की भी स्टोरी आ रही थी। एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत वीक था, उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, उसकी भी वीडियोज़ आ रही थी और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा बिज़नेसमैन, कोई भी नाम ले लो यार, सारे दिख रहे थे। तो वो कहीं न कहीं लोगों में एक अलग उमंग तरंग जगा रही थी। सो यस फिर से मैं दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में पसंद हो, अगर आपको लग रहा, तो सबसे पहला एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करे। दूसरा, प्रोडक्ट मार्केट फिट, हमने बना दिया एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म, बट क्या पता वो उस मार्केट के लिए सही है या नहीं है। और तीसरा, वो है फंड्स। तो फंड्स के लिए मैं आपको बहुत क्लियर ढंग से बताता हूँ, आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, आपके उसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट फंड होती हैं। आप वहाँ जाके वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे आप अपने फॉर्म डिटेल्स देते हैं, फिर उनकी एक रिटन एग्जामिनेशन होती है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। फिर अगर आप एग्ज़ाम में शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर आपकी एक इंटरव्यू होती है, जो अपर सचिव और आईएएस लोगों के द्वारा की जाती है। तो वो प्रॉपर अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपकी आइडिया अच्छी है, तो आपको कहीं न कहीं वहाँ पे फंडिंग में कभी दिक्कत आने की गुंजाइश ही नहीं है। जो स्टॉक में ही मैंने एक रीसेंट एक स्टोरी देखी थी, जहाँ पे रमेश चौधरी की स्टोरी चल रही थी वो। महाराष्ट्र के वो थे, आप शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, वो उनकी शादी 9 साल में हो जाती है। आप सोचो ज़रा 9 साल में शादी हो गई और उसके बाद फिर नशे की लत उनको लगती है, फिर वो एक छोटा-सा इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस शुरू करते हैं। आज के डेट में वो 300 करोड़ की कंपनी है। उन्होंने अपनी वाइफ़ को एमबीए कराया एक बहुत ही बड़ी आईआईएम कॉलेज से। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई, 12th के नंबर, 10th के नंबर, स्कूल में टीचर की गालियाँ एंड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं टीचर ने ऐसा बोल दिया, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो डाउन हो जाते हैं यार कि वो स्कूल से ही लगता है नहीं अब मेरे टीचर ने गलत बोल दिया तो बोल दिया, मैं गंदा हूं, मैं पापा के पैसे पे चल जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में जज्बा है, अगर आप मेहनत की लगता है आपको कि नहीं मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप देखा ना आपने, मैंने जब आपको पहले स्टोरियां बताई जहां पे मुझे पता नहीं था कि मैं क्या टीचर्स की ऐसी बातें सुन रहा हूं, चीजों को ऐसा देख रहा हूं, कॉलेज में मैं गया, बहुत सारे प्रॉब्लम है बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश किया, मुझे दोस्तों ने हेल्प किया, मेरी बहन ने हेल्प किया, यार तुम निकलो तो सही, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। और पढ़ाई नंबर 12th भूल जाओ ये सब, आज से शुरू करो कि कुछ अपना जो पैशन है, जो अपना पसंद है, बिजनेस में, एक्टिंग में, म्यूजिक में, किसी में भी, उसको पकड़ो यार, उसको पकड़ो, कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। और ये पेरेंट्स नहीं मानेंगे, टीचर्स, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम भी अगर बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि मुझे पैसे दे दो 10 लाख रुपए, मैं बिजनेस करने वाला हूँ। अब इमेजिन करो कि 20 साल का लड़का अपने पापा को बोला भैया पैसे दे दो पापा, बिजनेस कर, मेरे पापा भी नहीं देते, पता नहीं मैं, बट नहीं देते, बट फिर भी मैंने जॉब किया, मुझे पता था पैसे तो मैं ले ही आऊंगा और मैं लाया पैसे। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों मैंने एक सपना देखा था, वो सपना जो एक हर मिडियम क्लास लोग देखते हैं और आई थिंक हर व्यक्ति देखता है, और उस सपने के लिए लगना पड़ता है, उस सपने के लिए बहुत चीज़ें खोनी पड़ती है, बहुत चीज़ों को आगे निकलना पड़ता है। जब मैं जॉब छोड़ रहा था, ज़रा सोचो आपकी, जब मैं जॉब छोड़ रहा था, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब जब आप छोड़ते हो, तो आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त आपसे ये पूछते हैं ना कि यार इतना बड़ा रिस्क, जहाँ जॉब मिल नहीं रही, तू छोड़ने को तैयार है। रिस्क तो लेना पड़ता है और कोशिश करनी ही होती है। जाकिर खान का एक बहुत फेमस लाइन याद आ रहा है, काफ़ी अच्छा बात कहा था उन्होंने कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप जिस पत्थर को मारो उसी से आम टूट जाए, राइट? ज़रूरी नहीं कि हर प्रयास सफल हो जाए। कुछ प्रयास कुछ प्रयास सफलता की कोशिश करने के लिए होती है। जब आप उस आम तोड़ने वाली स्टोरी याद होगी ना, आपको सबने तोड़ा है, राइट? जहाँ पे आप सारे पत्थर लगाते हो कि यार
उस समय आप ये नहीं सोचते हो कि यार मेरे 2 पत्थर में तो 3 पत्थर पेड़ पे ही नहीं लगने वाले और मेरे तो और भी नहीं लगते थे। लेकिन फिर भी आप पत्थर मारते हो और फिर हम टूटता है। बस वही गेम है यार यहाँ पे भी। वही चीज़ें हैं, अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, अगर आपको अच्छी बननी है तो रिस्क उठाना पड़ेगा, जॉब छोड़ने पड़ेंगे। पहले फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ का रेवेन्यू हमने किया। मे बी बहुत लोगों के लिए छोटी चीज़ होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें थी। जब आप अपना पहला ऑर्डर डिलीवर करते हैं, जब आपको ये समझ आ जाता है कि आपके मोर देन 50,000 50,000 से ज़्यादा लोग हैं जो सेवा सिटी को जान रहे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन पे हमारा ऐप है, वो कॉन्फिडेंट देता है। उससे बड़ा जॉब कुछ नहीं था मेरे लिए, उससे बड़ा सफलता कुछ नहीं था मेरे लिए। बस उसी को मैंने फ़ॉलो किया और आज जो स्टॉक के मंच पे, मतलब ये तो वो ड्रीम कम ट्रू वाली मोमेंट हो गई। सो जाते-जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमने बनाया बिहार का एक सबसे बड़ा फूड डिलीवरी ऐप और ये कोई मैजिक नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ रात सोने नहीं होते हैं, कुछ रात रोते ही रहने होते हैं और कुछ रात ये सब बनाने होते हैं कि यार हम कर क्या रहे हैं। और अगर मैंने किया है, अगर हमने ऐसा किया है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। कोई मैजिक नहीं है इसमें। उठो और लगो। ऐसा नहीं कि केवल स्टार्टअप ही सक्सेस है। मेरे बहुत दोस्त हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट अभी हैं और बहुत अच्छे-अच्छे जॉब, अच्छी-अच्छी जगह पे। सफलता क्या है ये मैटर नहीं करता। आप जॉब करो, बिज़नेस करो, जो मन कर रहा पैशन फॉलो करो, लेकिन कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो। थैंक यू। अगर आपको जो स्टॉक से प्यार है, जो स्टॉक जो देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, उस पर गर्व है, आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, जानना चाहते हो कि जो स्टॉक्स की इंटरनल टीम में क्या चलता है, कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, किन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचा जाता है और क्या नया आने वाला है। अगर आपको इन सब बिहाइंड द सीन्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और जुड़े जो स्टॉक्स की कम्युनिटी के साथ।